हेलो नमस्कार भाई सभी को। पिछली वीडियो में हमने 58 तक कर लिए थे क्वेश्चन, और जिसमें हमने वैदिक सभ्यता के क्वेश्चन करे थे। और आज की वीडियो में हम करेंगे बौद्ध, जैन और भागवत और शैव धर्म के बारे में, जो हरियाणा के पिछले एग्जाम से हम पूछे गए प्रश्न है। तो टॉपिक वाइज हम इस सीरीज में करने वाले हैं। तो आज हम इससे आगे करेंगे। तो 59 वो क्वेश्चन है, बौद्ध गया जहाँ पर बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो ये बताना है कि ये कहाँ पर है। तो इसका सही उत्तर है बी, बिहार में है। प्रसिद्ध बौद्ध धार्मिक स्थल बोध गया बिहार राज्य के गया में अवस्थित है। और महात्मा बुद्ध को 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा के दिन बोध गया में निरंजना नदी के तट पर एक पीपल के वृक्ष से ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, और बाद में यही वृक्ष बोधि वृक्ष कहलाया था। इसके बाद 60वां क्वेश्चन है, मंजिम निकाय और दिव्य वेदांत साहित्य में हरियाणा से संबंधित जानकारी मिलती है। तो ये बताना है कि ये कौन से साहित्य हैं। तो इसका उत्तर भाई डी, ये बौद्ध साहित्य है। मंजिम निकाय और दिव्य वेदांत बौद्ध धर्म से संबंधित साहित्य हैं, और हरियाणा से संबंधित जानकारी इनमें मिलती है। मंजिम निकाय बौद्ध धर्म ग्रंथों की 5 निकायों में दूसरा निकाय है। मंजिम निकाय मध्यमा आगम से संबंधित है, और दिव्य वेदांत ग्रंथ हीनयान और महायान दोनों शाखाओं से संबंधित है, और इसमें बौद्ध कथाओं का संग्रह है। इसके बाद 61वां प्रश्न देखिए भाई, मंजिम निकाय और दिव्य वेदांत ये हमने देखा अभी, तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। 62वां क्वेश्चन है, ईस्वी पूर्व 483 में प्रथम बौद्ध समिति राजगृह में हुई थी, और इसकी अध्यक्षता किसने की थी। तो इसका उत्तर है बी, महाकश्यप। प्रथम बौद्ध समिति का आयोजन सप्तपर्णी गुफा राजगीर में 483 ईस्वी में हुआ था, और इसकी अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी, और इस संगति का आयोजन अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। इसके बाद 63वां देखेंगे, वर्धमान महावीर का निर्माण कब हुआ था, ये बताना आपको। तो इसका सही उत्तर है भाई डी, 527 ईस्वी पूर्व में हुआ था। ये जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी को माना जाता है, और इनका निर्माण बिहार राज्य के पावापुरी में 527 ईस्वी पूर्व में हुआ था। और महावीर का जन्म कुंडग्राम वैशाली में हुआ, और इन जुम्बी ग्राम के पास रिज्जुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, और महावीर के प्रथम अनुयायी उनके दामाद जमाली शामिल थे। 64वां देखेंगे भाई, ये महावीर स्वामी का जन्म स्थल कौन सा है। तो इसका उत्तर सही वैशाली। इनका जन्म वैशाली के निकट कुंडग्राम में हुआ था, ये हमने जाना। उनके पिता का नाम सिद्धार्थ और माता का नाम त्रिशला था, और महावीर को 12 वर्षों की कठोर तपस्या के बाद रिज्जुपालिका नदी और साल वृक्ष के नीचे कैवल्य प्राप्त हुआ था, और ज्ञान प्राप्ति के बाद कैवलिन, अहर्त, जिन और निर्गत ये कहलाए थे। 65वां देखेंगे भाई, प्राचीन भारत में बौद्धों द्वारा शिक्षा कहाँ दी जाती थी। तो इसका सही उत्तर सी, मठों में दी जाती थी भाई। और प्राचीन भारत में मठ बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र थे, और बौद्धों को शिक्षा मठों और विहारों में बौद्ध भिक्षुओं द्वारा दी जाती थी। पूर्वजय संस्कार बौद्ध संघ के छात्र के प्रवेश कराने के समय होने वाला एक विशेष प्रकार का संस्कार था। इसके बाद 66वां देखेंगे भाई, बुद्ध ने अपने प्रथम प्रवचन कहाँ दिए थे, आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर है सारनाथ। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। और बुद्ध ने अपने उपदेश जनसाधारण पाली भाषा में दिए थे, तो ये भी आपको याद रखना है। 67वां क्वेश्चन है भाई, बौद्ध काल में किन महाजनपदों में आधुनिक हरियाणा का क्षेत्र शामिल थे, ये बताना। तो उस समय जो हरियाणा के ऑप्शन है कुरु और पांचाल, ये क्षेत्र शामिल थे। 6वीं शताब्दी और ईस्वी पूर्व में भारत में 16 महाजनपद का उल्लेख बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में मिलता है, जिसमें कुरु जनपद आधुनिक हरियाणा दिल्ली के क्षेत्र में पड़ता था, जिसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ थी, जबकि पांचाल
आधुनिक उत्तर प्रदेश के बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद जिलों में पड़ता था और उनकी राजधानी कंपिल्या और अहिच्छत्र थी। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है भाई, निम्न में से क्या बौद्ध धर्म के 3 रत्नों का हिस्सा नहीं है?